वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का 10th चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। ये लास्ट चैप्टर है और इससे पहले के सारे वीडियोस मैंने कवर कर लिए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट चैप्टर। बिफोर यू रीड मैनी ईयर पास्ट अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज। बहुत साल बीत गए और अर्नेस्ट जो था वो बूढ़ा हो गया था। टू हिज नेबर हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डनरी एंड फैमिलियर फेस, ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग दो थॉटफुल पर्सन। और लोगों के लिए, जो पड़ोसी थे, उनके लिए आज भी अर्नेस्ट एक साधारण सा जाना माना चेहरा था, जो कि बहुत हम्बल था, बहुत मेहनती था और बहुत विचारों से भरा हुआ व्यक्ति था। बट वॉट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी? लेकिन जो पुरानी भविष्यवाणी थी उसका क्या? वॉज इट एवर फुलफिल्ड? क्या वो कभी पूरी होगी? लेट अस रीड। द ईयर्स हरीड ऑन एंड बॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। बहुत साल बीत गए और अर्नेस्ट के सर के बाल भी सफ़ेद हो चले थे। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फरो ऑफ हिज चिक्स। और उसके गालों पर और माथे पर झुर्रियाँ आ गई थी। ही वॉज एन ओल्ड मैन। अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड। लेकिन उसका बूढ़ा होना व्यर्थ नहीं गया था। More numerous than the white hairs on his head were the wise thought in his mind. जितने तो उसके सर में सफ़ेद बाल नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा उसके दिमाग में बुद्धि से भरे और बहुत अच्छे विचार थे। And Ernest has ceased to be obscure. और अर्नेस्ट भी उनको अपनी प्रसिद्धि को रोक नहीं पा रहा था। उसको अपने आप की जो उसको प्रसिद्धि मिल रही थी उसे भी वो रोक नहीं सका। Unsought for, undesired had come the fame which so many seek. He had become famous beyond the limits of the valley. और वो इतना प्रसिद्ध हो गया अपने विचारों से कि वो केवल अपनी घाटी में नहीं, जहाँ पे वो रहता था वहीं नहीं, बल्कि वहाँ से बाहर भी बहुत ज़्यादा जाने जाना लगा अपने अच्छे विचारों से। College professor and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest. और कॉलेज के जो प्रोफेसर्स थे और जो बहुत एक्टिव मैन थे, जो शहरों में रहते थे, वो भी वहाँ पर आते थे उससे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए और उससे बातें करने के लिए। एंड ही रिसीव्ड देम विद gentle sincerity and spoke freely with them for the whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. और वो उनसे बहुत अच्छे से बातें करता था, अपनी अंदर से बात करता था और इतने जेंटली उनसे बात करता था कि जो भी उसके मन में आता था, जो भी उसके दिल की गहराइयों में होता था, वो उनसे बात करता था। While they talked together, his face would brighten. जब वो लोग बात करते थे तो उसके फेस पर एक चमक होती थी। Unawareness and shine upon them as with the mild evening light. और उनके जो चेहरे पर जो unknowingly, मतलब एक ऐसी चमक होती थी जिसको मतलब आप ऐसे देखोगे कि रात में जो शाम ढलती है और सूरज की रोशनी होती है ना, वैसे उनका चेहरा चमकता था। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to his earth. जैसे जैसे अर्नेस्ट जो है वो बूढ़ा हो रहा था, वैसे ही भगवान ने उस धरती को एक नया कवि भी दिया था। He too was a native of the valley. और वो भी इसी वैली में जन्म लिया था, मतलब उसका भी जन्म इसी वैली में हुआ था। But had spent a greater part of his life in distant cities. लेकिन उसने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं दूर शहर में बिताया था। Pouring out his sweet music everywhere. और वो हर जगह अपनी जो मधुर म्यूज़िक था, जो उसका, वो बिखेर रहा था। Pouring out का मतलब होता है बिखेरना। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. और वो भी ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूला था और अपनी कविताओं में ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बता रहा था। The song of this poet found there the way to Ernest. और ये जो गीत थे कवि के, वो अर्नेस्ट को भी बहुत पसंद थे, क्योंकि वो तो पहले से ही ग्रेट स्टोन फेस को बहुत ज़्यादा मानते थे। ही read them after his customary toil seated on the bench before the cottage door. और वो रोज़ के यूजुअल वर्क, जो साधारण काम होते थे, उन्हें ख़त्म करने के बाद अपनी कॉटेज डोर पर, अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठ जाते थे और उनको पढ़ते थे। As he read ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन. और जैसे जैसे उसको वो पढ़ते थे और वो अपनी आंखें माउंटेन की तरफ, यानी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ भी उठाकर देखते थे. ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस. क्या ये जो व्यक्ति है ये तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसे होने के लायक नहीं है. द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर.
तो उसको ऐसा लगता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस हैं वो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं. नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, दो ही लिव्ड सो फार, had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब ये जो पोएट थे उनके साथ क्या हुआ, उनको भी अर्नेस्ट के बारे में पता चला. उनको मालूम पड़ा कि इसका जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है और मतलब इनकी जो बुद्धिमत्ता है वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो इतने सारे लोगों से जान के मतलब इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गई थी. तो वो भी उनसे मिलना चाहते थे कि किस तरह से वो लाइफ की सिंप्लिसिटी में जी रहे हैं. वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर. और एक गर्मी के दिन था, वो उस दिन वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुँचे, पोएट जो थे. वेयर ही फाउंड अ गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड. जहाँ उन्होंने पाया कि वो जो अच्छा इंसान है वो अपने हाथ में एक किताब पकड़े हुए है. विच ही रीड एंड देन विद द फिंगर बिटवीन द लीव्स लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस. जहाँ पे वो देख रहा था कि वो कोई किताब पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद वो अपनी फिंगर्स से उस पेज में एक उंगली रखते हैं और उसके बाद वो बड़े प्यार से ग्रेट स्टोन फेस को देखते हैं. यानी कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं और फिर वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते हैं. गुड इवनिंग सैड द पोएट. पोएट ने कहा गुड इवनिंग. कैन यू गिव मी ट्रैवलर्स अ नाइट शेल्टर. क्या आप मुझे, यानी मैं यात्री हूँ और मुझे रात में यहाँ शरण दे सकते हैं, रहने के लिए जगह दे सकते हैं. ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट. अर्नेस्ट ने बहुत खुशी से उत्तर दिया. एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर. और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने आज तक कभी भी एक ऐसा ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं देखा जो कोई व्यक्ति को इतना मतलब स्ट्रेंज व्यक्ति को इतना ज़्यादा हॉस्पिटेबली अटेंड करे. हॉस्पिटेबली मतलब होता है बहुत जेंटली, बहुत काइंडनेस से. ये देखिए दोनों पिक में हैं बने हुए. द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर. और जो कवि थे वो अर्नेस्ट के बगल में बैठ गए और दोनों मिलकर बातें करने लगे. नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद द मैन लाइक अर्नेस्ट. और पोएट को एहसास हुआ, कवि को, कि आज से पहले उसने किसी भी इस तरह के व्यक्ति से बात नहीं की जैसे कि अर्नेस्ट है, जो इतना बुद्धिमान है, इतना काइंड है, इतना जेंटल नेचर का है. अर्नेस्ट on the other hand was moved by the living image flung out the poet's mind. और अर्नेस्ट के दिमाग में भी वो जो पोएट है उसकी जो इमेज है वो घूम रही थी, जैसे कि पोएट के माइंड में चल रही थी. एंड अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट. ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग टूवर्ड टू लिसन इट टू. और अर्नेस्ट, ऐसा लग रहा था कि जो अर्नेस्ट और पोएट बातें कर रहे हैं तो अर्नेस्ट को लग रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो थोड़ा आगे की तरफ झुककर उनकी बातें सुन रहे हैं. ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आई. और ये चीज़ वो पोएट्स की आई में देख रहे थे. हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड. तो अर्नेस्ट ने पूछा कि तुम कौन हो. गिफ्टेड गेस्ट का मतलब उनको इतनी खुशी हो रही थी उनके आने पर, पोएट के आने पर, कि उन्होंने पूछा आप हो कौन. द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग. तो पोएट ने क्या किया, अपनी उंगली जो है उस किताब पर रख दी जो अर्नेस्ट पढ़ रहे थे. यू हैव बीन रीड दिस पोएम सैड ही. तो उन्होंने कहा आप ये जो कविताएं पढ़ रहे हैं, अगर आप इनको जानते हैं तो यू नो मी देन फॉर आई रोट देम. तो उन्होंने कहा जो कविताएं आप पढ़ रहे हो, अगर आप उनको जानते हो तो आप मुझे जानते हो, क्योंकि ये मैंने ही लिखी हैं. अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट्स फीचर. और बार बार अर्नेस्ट जो हैं वो पोएट्स के जो नैन नक्श हैं उनको परीक्षण उनका करते रहे कि शायद ये वही तो नहीं कि जो ग्रेट स्टोन फेस हैं जो पीछे की तरफ हैं. ही शोक हिज हेड एंड साइन. और बार बार वो बस अपने ही दिमाग में लगे थे कि कहीं तो उनका चेहरा उनसे मिल जाए. वाई आर यू सैड इंक्वायर्ड द पोएट. लेकिन जो कवि थे उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप इतने दुखी क्यों हो. तो अर्नेस्ट ने रिप्लाई किया, बिकॉज ऑल थ्रू लाइफ आई हैव वेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी. और उन्होंने कहा कि मैंने पूरा जीवन बिता दिया इस इंतज़ार में कि वो जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो जाए. एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू. और जब मैंने ये कविताएं पढ़ी आपकी तो मुझे आशा थी कि आपके द्वारा वो प्रोफेसी जो है वो पूरी हो जाएगी. यू होप्ड आंसर्ड द पोएट फेंटली स्माइलिंग टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. और पोएट ने उत्तर दिया कि आपको आशा थी कि मेरे जो चेहरा है वो ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा. आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस. तो उनका नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरा चेहरा, मैं इतना महान नहीं हूँ कि मेरा जो चेहरा है वो उनकी जैसा हो, इस लायक मैं नहीं हूँ.
And why not? asked Ernest. He pointed to the book. Are not those thoughts worthy? तो अर्नेस्ट ने कहा क्यों नहीं. उन्होंने किताब की तरफ इशारा किया कि जो आपके विचार हैं, जो कविताओं में हैं, क्या वो इस लायक नहीं हैं? You can hear me in them the distant voice of a heavenly song, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. तो कवि ने कहा कि आप जो कविताएं पढ़ते हो, जो ये हेवनली सॉन्ग्स आपने पढ़े हैं, उसमें जो आवाज़ है, उसमें जो शब्द हैं, वो वैसे मेरे जो जीवन है वो बिल्कुल भी नहीं है. मेरे जो विचार हैं वो मेरे जीवन से बिल्कुल मेल नहीं खाते. आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स. तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे और वो आज भी सपने ही हैं. समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट. लैक होता है कमी होना. तो कवि कहते हैं कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी रह गई है, मेरे अपने विचारों में ही कुछ कमी रह गई है. वाई देन प्योर सीकर्स ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन. और फिर कोई ऐसा इंसान जिसको अपने पे ही विश्वास ना हो, वो उसमें आपको माउंटेन का फेस जो है, ग्रेट स्टोन फेस का, वो आप क्यों ढूंढना चाहोगे. द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वर वेट विथ टीयर्स. और जो पोएट था वो बहुत दुख के साथ ऐसा बोल गया और उसकी आंखों जो थी वो बहुत नम हो गई, उसकी आंखों में आंसू भरे थे और उसे देखकर अर्नेस्ट की आंखों में भी आंसू भर आए. एंड द आवर ऑफ सनसेट, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbor in the open air. और जब शाम का वक्त था, सूर्यास्त हो गया था और वो जो समय था, वहाँ का रिवाज बन गया था, हैबिट एक बन गई थी कि अर्नेस्ट जो था, वहाँ जो पड़ोसी थे उनके साथ खुली हवा में बातें करते थे. टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म. और वो और उनके साथ कवि बाहों में बाहें डाले और उस मीटिंग के लिए चल पड़े. फॉर देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस. और वहाँ से ग्रेट स्टोन फेस साफ साफ दिखाई दे सकता था. अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस. और अर्नेस्ट ने अपने जाने माने जितने भी दयालु जो भी लोग वहाँ बैठे थे ऑडियंस में, ऑडियंस होते हैं दर्शक, वहाँ पर पहुँचे और एक नज़र डाली इन्होंने बड़े जैसे दया से भरी हुई. ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड. और उन्होंने अपने लोगों से बात करना शुरू किया जो भी उनके दिल में था, जो भी उनके दिमाग में था. हिज वर्ड्स हैड पावर. और उनके शब्दों में बहुत ताकत थी. बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट. क्योंकि वो अपने थॉट्स से एग्री करते थे. वो सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, वो उनको अपनाते भी थे. एंड हिज थॉट हैड रियलिटी एंड डेप्थ. उनके विचारों में सच्चाई थी, गहराई थी. बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड. क्योंकि उनका जो थॉट्स थे वो उनके जीवन से तालमेल खाते थे, जो जीवन वो जी रहे थे. इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड. वो केवल कहने की बातें नहीं थी. द वर्ड्स ऑफ लाइफ. क्योंकि वो जो शब्द थे वो उनके जीवन के हिस्से थे. अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू दैम. और उन बातों में उनकी अच्छाई, उनके अच्छे काम और सेल्फलेस लव होता है निस्वार्थ प्यार जो है, वो मिला हुआ था. द पोएट एंड एज ही लिसन्ड felt that the life and character of Ernest were the nobler strain of the poetry than he had ever written. और जो कवि थे उन्होंने जब उनकी बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि उनके जीवन जो है और जो उनका चरित्र है अर्नेस्ट का, वो बहुत ज़्यादा नॉबलर है जितना कि पोयम की जो पोएट्रीज थी उनमें उन्होंने लिखा था. यानी जो अपनी कविताओं में अर्नेस्ट के बारे में लिखा गया था उससे भी कहीं ज़्यादा वो नोबल व्यक्ति थे. हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स. उनकी आंखें जो थीं वो आंसुओं से भर गईं. एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वॉज वर्ड देयर सो वर्दी अ सेज as that mild, sweet, thoughtful face and with glory of white hair diffused about it. और फिर जब उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं तो उन्होंने खुद से कहा कि मैंने कभी भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा जो इतना सौम्य हो. माइल्ड सौम्य, स्वीट हो, थॉटफुल फेस हो, जिसका विचारों से भरा हुआ चेहरा हो और जो सफ़ेद बाल हैं वो भी उसकी चेहरे पर उसकी ब्राइटनेस को बढ़ा रहे हों. मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा. एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन. थोड़ी ही दूर से लेकिन बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था. हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन. जो सूर्यास्त हो रहा था उसकी जो चमकती हुई गोल्डन लाइट थी वो उन पर पड़ रही थी. अपीयर्ड ऑन द ग्रेट स्टोन फेस विद वाइट मिस्ट अराउंड इट. जो ग्रेट स्टोन फेस है उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनके चारों ओर सफ़ेद धुंध बनी हुई थी.
तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके सर पर जो बाल हैं वो सफ़ेद हैं, जैसे कि अर्नेस्ट के सर के पास हैं. At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved and threw his arms up and shout. और उसी पल अर्नेस्ट का जो चेहरा देख रहे थे, वो उसके जो एक्सप्रेशन थे वो इतने ग्रांड थे कि पोएट ने उठे और उन्होंने अपने को बोला, मतलब हाथ उठाकर, कि रुकिए, बिहोल्ड, अर्नेस्ट इज़ हिमसेल्फ इन लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. और उन्होंने ये प्रोक्लेम किया कि अर्नेस्ट खुद में, अपने आप में ही ग्रेट स्टोन फेस के जैसे हैं. देखिए आप, उनकी शक्ल उनसे कितनी मिलती है. देन ऑल द पीपल लुक्ड, सारे जो लोग थे वो देखने लगे, एंड सॉ दैट वॉट द पोएट सेड वॉज ट्रू. और उन्होंने देखा कि जो भी कुछ कवि कह रहे हैं वो कितना सच था. द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, और जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो गई थी. बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड वॉट ही हैड टू से, लेकिन जो अर्नेस्ट था उसने अपनी बात पूरी करी, जो भी वो कुछ कह रहे थे, और पोएट के गले में हाथ डाले एंड वॉकड स्लोली होमवर्ड, और घर की तरफ जाने लगे धीरे धीरे. स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाय अपीयर. और ये सोचते और ये कहते कि मुझसे भी ज़्यादा कोई बुद्धिमान और बेटर व्यक्ति जो है, मतलब बेटर यानी उनसे भी बेटर कोई आएगा और दिखाई पड़ेगा, बियरिंग अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस की तरह बिल्कुल दिखता होगा. तो ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया. आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए. थैंक यू. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.